हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल से हमने लेक्चर स्टार्ट करा था क्लास 11th मैथ्स का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था पहले चैप्टर सेट्स का। तो आज हम एनसीईआरटी से उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन कौन से सेट्स होंगे और हमारा आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो हमें बताना है कि एक साल में कितने मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये सेट होगा नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि एक साल में जो मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं वो होता है हमारे पास जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका मतलब जो कलेक्शन हुआ इन मंथ्स का वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो पहला पार्ट तो हमारा सेट में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस सेट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। दूसरे पार्ट में हमें इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन लेना है। अब ये सेट में आएगा या नहीं आएगा। ये सेट में नहीं आएगा क्योंकि मेरे हिसाब से जो राइटर्स है, मेरे हिसाब से टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे, आपके हिसाब से अलग टैलेंटेड राइटर्स होंगे। तो इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की 11 बेहतरीन बैट्समैन की टीम बनाना, ये भी सेट नहीं होगा। मेरे हिसाब से अलग बेस्ट बैट्समैन होंगे, आपके हिसाब से अलग होंगे। फोर्थ है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने लड़के हैं वो आपको पता होगा, इसलिए ये सेट हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सब जानते हैं, 1 से लेके 99। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी नॉवेल्स लिखी है उसका कलेक्शन सबको पता रहता है। अगर उसने ये बोला होता कि बेस्ट नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो बेस्ट के बाद परिभाषा इसकी चेंज हो जाती है। मेरे हिसाब से अलग बेस्ट नॉवल होएगी, आपके हिसाब से अलग बेस्ट नॉवल होएगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू इन्फिनिटी, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सेट हुआ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पता है इस चैप्टर में कितने होंगे। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल बताने हैं वर्ल्ड में। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल के हिसाब से तो ये है कि अगर कोई बंदा तो छिपकली से भी डरता है, तो इसका अलावा आपके हिसाब से वो भी मोस्ट डेंजरस एनिमल हो गया। तो इसकी परिभाषा सबके लिए अलग हुई, तो ये सेट में नहीं होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। लेट ए, हमें कोई सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये वाला जो सिंबल होता है ये कहलाता है बिलोंग्स टू, और ये वाला जो सिंबल होता है ये कहलाता है डज नॉट बिलोंग्स टू इन द फॉलोइंग स्पेसिस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर इस सेट को बिलोंग करेंगे और कौन से नंबर इन सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। बिलोंग का मतलब ये हुआ है कि अगर यहाँ से हमने कोई नंबर ले रखा है, वो नंबर अगर इस सेट में है तो वो बिलोंग करेगा, अगर वो नंबर इस सेट में नहीं होगा तो वो बिलोंग नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट है 5 इस सेट में है तो वो इसको बिलोंग करेगा। 8 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 0 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 4 है, बिलोंग्स टू। 2 है, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो हमें सेट्स दे रखे हैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था क्या होता है कि ब्रेसिस के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। तो मतलब इन स्टेटमेंट्स को हमें एलिमेंट्स में लिखना है। तो जैसे हमारा पहला है फर्स्ट, x such that x is an integer and x greater than -3 and less than 7। उसने बोला x कोई नंबर है जो एक इंटीजर है और जो x जो आएगा यहाँ पे वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा आएगा। ठीक है, तो -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बस, क्योंकि उसने जो नंबर बोला है वो -3 से बड़ा बोला है और 3 से छोटा बोला है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड है दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं हमें उनका सेट बनाना है। तो बनाओ। तो इसमें ये याद रखना अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखा जाएगा। तो इसमें सेट बनेगा T R I G
ओ एन, ओ आ चुका है इसलिए दोबारा रिपीट नहीं होगा, एम ई टी आ चुका है इसलिए दोबारा रिपीट नहीं होगा, आर आ चुका है रिपीट नहीं होगा, वाई। तो ये सेट बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री का। और थर्ड है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। उसने बोला है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें 2 डिजिट नंबर आएगा लेकिन जो उनका सम होगा वो आना चाहिए 8। तो सम अगर 8 आना चाहिए तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट करो 1 से 1 7 17। अब यहाँ एक बढ़ाते रहो, यहाँ एक कम करते रहो, 26 35 44 53 62 71। तो ये 2 डिजिट नंबर हो गए जिनका सम 8 है। तो ये हो गया सी सेट हमारे रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इनको हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं। ये सीरीज़ बन रही है, सीरीज़ कैसे बन रही है पहले हमें वो समझनी पड़ेगी। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास 3 × 1 3 2 6 3 3 9 3 4 12। ठीक है, मतलब ये 3 तो सेम है, बस ये नंबर इंटू वाले नंबर चेंज हो रहे हैं। एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। और ये इनको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इनका सेट बनाए तो इस सेट को हम नाम लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया x सच डैट x इज इक्वल्स टू 3n। जो नंबर चेंज हो रहे हैं हमने इनको n दे दिया, वेयर n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। ऑल्सो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से हमने सेट बनाया कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। n की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। 1 करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 6 आएगा, 3 पुट करेंगे 9 आएगा, 4 पुट करेंगे 12 आएगा। ठीक है, इस और n की हमने वैल्यू क्या रखी, n की वैल्यू हमने लिखी लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 और 4 तक जाएगी। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो और ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिया जो n है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को। सेकंड अगर हम सीरीज देखें, सेकंड सीरीज में देखो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो इसलिए अब इसका सेट बनाओ। इस यहाँ पे हमने सेट का नाम a दे दिया तो यहाँ पे हम b दे देते हैं। तो सही ये हो जाएगा हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल्सो n की जो वैल्यू है वो हम क्या मान लेते हैं, n की वैल्यू मान लेते हैं हम लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आया बस समझ में। ऐसे हम तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में अगर हमारे सीरीज देखें तो सीरीज क्या बनेगी, ये बन गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, अप टू ये बन गया हमारे पास 10 का स्क्वायर। मतलब यहाँ सेट के अंदर जो नंबर आ रहे हैं ये स्क्वायर्स में आ रहे हैं, 1 से लेकर 10 के स्क्वायर आ रहे हैं। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर, वेयर n जो है नेचुरल नंबर है और n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। अब इसका सेट बनाए, इसको हमने a दिया, इसको b दिया, इसको c दे देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल्सो n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कल टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो कल हम आज के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। और हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।